हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम आप लोगों को सजेस्ट करने वाले हैं बुक, जो हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सारी क्वेश्चन डीके गोयल न्यू एडिशन से ही रहेगा। तो हम डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराने चल रहे हैं, जिस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट पूछा हुआ है। तो जैसे आप लोग बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। हाँ, तो लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2021। तो डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड है। कैपिटल दिया एक्स का, वाई का, और एक्स का ड्राइंग, वाई का ड्राइंग लिखा है, और 1 अप्रैल 2020 को स्टॉक लिखा है, यानी ओपनिंग स्टॉक है। डेटा परचेस लिखा है, सेल लिखा है। परचेस जो डेबिट साइड है परचेस, और जो क्रेडिट साइड है सेल है। और डेटर क्रेडिटर, यानी डेबिट साइड वाला डेटर और क्रेडिट साइड वाला क्रेडिटर है। बिल्डिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी टू स्टाफ, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है। यू आर रिक्वायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, फॉलोइंग एडजस्टमेंट। लिखा है 31 मार्च को स्टॉक दिया है 64,000, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक है। और चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम है डिप्रिसिएशन। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट है 2400, और पार्टनर आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, एंड एक्स इंटाइटल टू अ सैलरी 48,000 पर एनम है, यानी एक्स को सैलरी भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पीएल अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले हम जो पीएल अकाउंट पूछा है, ट्रेडिंग एंड पीएल हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन में देखिए 1 अप्रैल को दिया होगा 45,200। उसके बाद टू परचेस दिया हुआ है 8,68,000। ये हम लोगों का डेबिट साइड होता है, और कोई चीज़ें इसमें नहीं दिया हुआ है। बाई सेल लिख देंगे, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चीज़ें हम लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। आप लोग ये जान जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चा डेबिट साइड आता है, लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। और पीएल के डेबिट साइड यहाँ तक जो भी आइटम है ट्रेडिंग का आइटम लिखेंगे, और इसके बाद पीएल का आइटम, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं। तो अब सारी चीज़ें हो गई। बाई सेल लिख देंगे हम लोग 12,45,000। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देखिए, नीचे दिया होगा 64,000। अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैलकुलेटर मेरा, हाँ, 12,45,000 प्लस 64,000 आ गया 13,09,000। अब 13,09,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग सीडी लिख सकते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे, 45,200 एंड 8,68,000। हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800। 3,95,800 हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और दोनों साइड वही अमाउंट लिखते हैं जो ज़्यादा होता है, 1309। ठीक है, यही अमाउंट यहाँ पर भी लिख देंगे। अब एक ग्रॉस प्रॉफिट इधर हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये बीडी हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3,95,800। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कौन कौन से खर्चे और इनकम आते हैं।
पीएल अकाउंट में, यहाँ से हम लोगों का पीएल अकाउंट चालू है। सैलरी, कैपिटल, बिल्डिंग, ये सब तो आएगा। सैलरी टू स्टाफ, टू सैलरी, सैलरी इनर के कॉलम में लिखेंगे 74,700, क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे इसमें, सॉरी इसमें नहीं आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसको डायरेक्ट आउटर के कॉलम में लिख देते हैं 74,700। अब इसके बाद टू रेंट, रेंट को आप लोग इनर के कॉलम में लिखेंगे बिकॉज आउटस्टैंडिंग 26,400 एंड प्लस आउटस्टैंडिंग 2400, इसको आप लोग ऐड करेंगे 008 हो जाएगा, 6282 28,800 एंड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज आप लोगों का कितना है 5,000। अब इसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हम लोगों का है 31,300। अब इसके बाद देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रेसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी डेबिट साइड ही आएगा। टू डेप्रेसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लोगों का बैलेंस शीट में जरा एक बार देख लीजिए कितने का है, 6 लाख का है। 6 लाख पर कितना परसेंट डेप्रेसिएशन हम लोगों को चार्ज करना है, 6 लाख पर डेप्रेसिएशन 10% डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा हम लोगों का डेप्रेसिएशन। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी एक्स का है। तो हम बात पीएल अप्रोप्रिएशन की किए थे, आप लोग इससे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जो बताए हैं पिछले वीडियो में, उसे जरूर देखें। जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम होता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, जैसे सैलरी हो गया, पार्टनर का सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो अब इसे अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे तो हम लोगों का इसमें भी ज़्यादा आएगा क्रेडिट साइड ही 3,95,800। इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे 74,700 माइनस 28,800 माइनस 5,000 31,300 एंड 60,000। हम लोगों का 1 लाख टू नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है उस साइड, तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आ जाएगा 1,96,000। यानी इसमें से इन सबको माइनस करना है तो ये हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,95,800। तो 1,96,000 हम लोगों का नेट प्रॉफिट आ गया। अब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई पीएल, बाई पीएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1,96,000 ये हम लोगों का हो गया। देखिएगा अगर दिखाने मैनेज करिएगा 1,96,000। अब यहाँ पर लिखेंगे टू आईओसी यानी पार्टनर का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पर लिख देंगे XY। और किसको सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी जो दिया जा रहा है सैलरी X को दिया जा रहा है, X सैलरी लिख देंगे, X सैलरी 1 ईयर का दिया है 48,000, डायरेक्ट 48,000 लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे तो 3,20,000 2,40,000, यानी X का कैपिटल जो है कितना है, X का कैपिटल 3 लाख और Y का कैपिटल कितना है 3,20,000 और Y का कैपिटल है 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 5%। यहाँ पे हम पहले ही बता दिए हैं कि जो इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल का इंटरेस्ट होता है और सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन पार्टनर का होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में न जाकर कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट में न जाकर कहाँ जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो अगर 3,20,000 का आप लोग 5% निकालेंगे तो 16,000 आ जाएगा और इसका 0,0500 का 20 10 12,000, इसका 12,000। यहाँ पर आप लोग 16,000 लिखेंगे और यहाँ पर 12,000 आप लोग इंटरेस्ट लिखेंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट केवल लिखेंगे तो आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे
क्लोज करेंगे तो ज़्यादा क्रेडिट साइड ही आएगा 1,96,000। तो डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। अब यहाँ पर 1,96,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1,96,000 माइनस 28,000 एंड 48,000। तो हम लोगों का 1,20,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शो करेगा। इस प्रॉफिट को 1,20,000 ये कैसे आया है, 1,96,000 में से इन दोनों को माइनस करना है। तो अब यहाँ पे 1,96,000 यहाँ पर भी लिख देंगे और x और y 1,20,000 को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। x और y कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देख लीजिए, 1,20,000 इंटू करेंगे। अब देखिए रेशियो दिया होगा 2/3 करेंगे, 2/3 और 1/3, तो 3 चौक 12 यानी 80,000 और ये हो जाएगा 40,000, यानी इसको 80,000 मिल जाएगा और इसको 40,000 यहाँ पर इनर के कॉलम में लिख देंगे। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो यही 1,20,000। तो ये हम लोगों का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं। अब बैलेंस शीट देखिए कैसे बनता है। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड का आइटम हम लोग लिखते हैं। लायबिलिटी तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कैपिटल हम लोगों का देखिए कितना दिया है, 3,20,000 टैक्स का कैपिटल। आईओसी कितना है, 16,000 प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 80,000 और उसको सैलरी भी तो दिया जा रहा है मिस्टर एक्स को 48,000। ड्राइंग को माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 4,24,000। और वाई का कितना है कैपिटल, वाई का 2,40,000। आईओसी कितना है, 12,000 है। प्रॉफिट कितना है, 40,000। इसको सैलरी नहीं मिल रहा है, ड्राइंग माइनस करेंगे 3,20,000, 2,60,000। अब इसके लायबिलिटी साइड देख लेते हैं क्या क्या आता है। लायबिलिटी साइड जो दिया है क्रेडिटर आ जाएगा। क्रेडिटर जो क्रेडिट साइड दिया होगा 48,000। उसके बाद बैंक ओडी आ जाएगा। बैंक ओडी कितना है, 27,500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट दिया होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,400। बस इतनी चीज़ें आएंगी। तो इसको आप लोग ऐड करेंगे 4,24,000 और 2,60,000 एंड 48,000, 27,500, 2,400 आ जाएगा 7,61,900, 7,61,900। अब इसके बाद आएंगे एसेट साइड। एसेट साइड हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है। कैपिटल आएगा नहीं, ड्राइंग भी नहीं आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आता है, परचेस भी नहीं आता है। डेटर हम लोगों का डेबिट साइड जो होगा, डेटर्स जो डेबिट साइड होगा वही डेटर होता है 1,52,000। उसके बाद बिल्डिंग भी हम लोगों का क्या होता है, एसेट्स होता है। बिल्डिंग कितना है, 6 लाख है, जिसमें से डिप्रेसिएशन हम लोगों का 60,000 है, तो माइनस कर देंगे हम लोगों को कितना, जब 5,40,000 हम लोगों का बिल्डिंग शो करेगा। कैश इन हैंड जो हम लोगों का है, कैश इन हैंड 5,900 है। उसके बाद स्टाफ नहीं, अगोडी रेंट ये सब नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों का आउटर में दिया होगा, देखिए 64,000 है और कुछ तो दिया नहीं है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चेक करते हैं हम लोगों का 15,200 कितना है, 1,52,000, 5,40,000, 5,900, 64,000, 7,61,900, 7,61,900। तो ये हम लोगों का डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था गाइज। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।